पाकिस्तान श्रीलंका से मैच तो जीत गया, लेकिन बहुत सारे सवालात जो है ये मैच पीछे छोड़ गया है। जी हाँ, इस वक्त रात के वो 3 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो सुबह मिलेगी। तो मैं पिछले 1-1.5 घंटे से ये सोच रहा था कि यार पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है, तो हम ज्यादा गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला हमने एक पॉइंट जो मैंने ढूंढा वो ये कि जो कप्तान आगा है उसको जो कप्तानी मिली हुई है वो जी सर, यस सर करने से मिली हुई है। वरना आप देख लें पूरे एशिया कप में आपको कहीं आगा ने अपनी कप्तानी से इंप्रेस किया है। आपको ट्राई सीरीज में 1-2 मैचेस मिले थे, उसके बाद आगा आपको नजर ही नहीं आया। दूसरी जो हमारी मैनेजमेंट हेड कोच पीछे जो बैठे हैं वो भी स्टूपिड फैसले कर रहे हैं। और तीसरा, इन सब के पीछे एक नाकाम मोहरा बैठा है, वो है एक फेल, एक फ्लॉप, एक जिद्दी इंसान आकिब जवेद। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगा को जो कप्तानी मिली हुई है वो जी सर, यस सर हो जाएगा, जी सर जो आपने कहा ऐसा ही होगा, इस बेस पे मिली हुई है। जी हाँ, मुझे अभी तक आगा में इतना पोटेंशियल नहीं दिखाई दिया। ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ आगा को कप्तानी से हटाओ। आगा को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमने ब्लंडर देखे हैं इस एशिया कप में आगा की तरफ से, जहां पर हम ये कह रहे थे कि साइम को अगेंस्ट इंडिया आपने नहीं लगाना, चलो लगाना है मिडिल में लगाओ, आप उसको पावर प्ले में लगा देते हैं। जहां पर आज आपने एक अच्छा फैसला किया कल रात को कि आपने नहीं लगाया आगा को, आपने हटा दिया आगा साहब, साइम को नहीं लगाया आपने। लेकिन जब मिडिल ओवर में आपको लगाना चाहिए था वहां आपने साइम को लगाया नहीं, वहां आपने नवाज को लगाया नहीं। जहां पर हमें अगेंस्ट इंडिया हारिस चाहिए था, जहां आपने हुसैन तलत को भेजा था। और आज जहां हमें जनाब नवाज चाहिए था वहां आज आपने हारिस को भेज दिया। मतलब जहां हमें पावर हिटिंग की जरूरत होती है वहां आप भेज देते हैं हुसैन तलत जैसे रन बॉल सिंगल डबल करने वाले प्लेयर को। और जहां हमें सिंगल डबल चाहिए होते हैं वहां नवाज चाहिए, वहां हुसैन तलत चाहिए, वहां आप अपना अच्छा पावर हिटिंग करने वाला प्लेयर हारिस को भेज देते हैं। ये तो आपके कप्तानी पर सवालात हैं। पीछे मैनेजमेंट क्या कर रही है, अब ये सवाल है मैनेजमेंट क्या कर रही है। हमने पूरी ट्राई सीरीज में देखा, चलो कोई नहीं, ट्राई सीरीज आपके लिए तजर्बे के लिए थे, उसको छोड़े आप। अब आप आए एशिया कप में, मैनेजमेंट क्या कर रही है, प्लेयर को शफल कर रही है। हारिस को ओपनर था, उसको 1 डाउन बनाया, उसको 1 डाउन से लोअर ऑर्डर में एज अ पावर हिटर ले गई है। हमारे पास 5 ओपनर हैं इस टीम में खेल रहे हैं, बैकवर्ड 4 ओपनर एक वक्त खेलते हैं हमारे प्लेइंग 11 में। हसन नवाज को इन्होंने निकाल दिया है। साइम अयूब आपका ओपनर था, आपने उसको 1 डाउन बना दिया। हसन नवाज आपका ओपनर था, आपने उसको मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बना दिया। फखर जमान आपका ओपनर था, आपने उसको 1 डाउन का प्लेयर बना दिया। 5 प्लेयर्स आपने रखे हुए हैं और सब प्लेयर को आप शफल कर रहे हैं। कभी आप नवाज को आगे भेजते हैं, कभी आप नवाज को पीछे भेजते हैं, कभी आप हारिस को 1 डाउन ले जाते हैं, कभी आप हारिस को जो है 6 या 7 डाउन ले जाते हैं। मतलब जब आप इतना ज्यादा प्लेयर्स को शफल करेंगे, जब आप उनको कभी 1 डाउन कभी 2 डाउन, तो मुझे नहीं लगता कि जब आप इतनी ज्यादा शफलिंग करेंगे तो आपके प्लेयर जो है आपको परफॉर्म करके देंगे। शफलिंग के साथ आपका जो भी एक परफॉर्मेंस होती है प्लेयर्स की वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, कप्तान के पीछे और इस मैनेजमेंट के पीछे जो इंसान बैठा है वो आकिब जवेद है। मतलब इन सबको जो मशवरा देने वाला है, जो प्लान बना कर देने वाला है, जो कॉम्बिनेशन देने वाला है वो आकिब जवेद है। और वो एक बाजिद्दी इंसान है। उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी में जलील करवाया, उसने चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमें अपनी जो होम ट्राई सीरीज थी उसमें जलील करवाया, उसने हमें फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनके होम सीरीज में जलील करवाया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। वही हमने प्रॉपर बॉलर के साथ नहीं जाना, वही हमने जो है ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। देख लें श्रीलंका के पास 6 ऑलराउंडर्स हैं, अफगानिस्तान के पास 7 ऑलराउंडर्स थे। क्या कामयाब हो गए इस एशिया कप में मुझे बता दें। इंडिया के पास 3 से 4 ऑलराउंडर्स हैं। मेन चीज आपके हर चीज ऑलराउंडर नहीं होती, आप 1-2 अच्छे ऑलराउंडर चुन के रखें, बस वही काफी होते हैं। मैं अभी भी हुसैन तलत को बैक नहीं कर रहा। हुसैन तलत ने मैच के लिए नहीं खेली, प्लेयर तो मैच रहा, लेकिन हर सिचुएशन में हर कंडीशन पर आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अगर आप न्यूजीलैंड जाएंगे, अगर आप इंग्लैंड जाएंगे, अगर आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, आपको पाकिस्तान के अंदर भी मैंने 5 कंट्रीज आपको बड़े बड़े गिनवा दिए। इंडिया भी अगर आप जाते हैं तो वहां आपको सिंगल डबल वाला प्लेयर नहीं चाहिए। वो पिचेस आपके लिए जो है रन बॉल नहीं है, वहां आपको 200 टारगेट मिलेगा।
वहां हुसैन तलत नहीं चलेगा जो 34-35 गेंदों पे 30 रन बना के जो है आपको मैच जितवा देगा। वहां फिर आप 70-80 बड़ा मुश्किल बनाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। आप जीत के श्रीलंका के अगेंस्ट कोई नहीं, आप हो सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत कर एशिया कप का फाइनल खेल लें, लेकिन जो आपके मसले खड़े हैं, जो आपको कप्तान नजर ही नहीं आता कहीं प्लान करते हुए ग्राउंड में, मतलब बॉलर्स मार खा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फील्ड चेंज नहीं, कोई बॉलर के साथ आके डिस्कशन नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कप्तान के अंदर जान नहीं है, बैटिंग करने है कप्तान, बल्ला नहीं उठता इससे। पिछले 9 मैचेस में आगा ने 105 स्कोर बनाया 115 गेंदों पे। ये हमारा कप्तान की परफॉर्मेंस है। हाई स्कोर उसका 20 है या 27 है। एक उसने 50 किया ट्राई सीरीज के पहले मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके बाद बिल्कुल चिट्टा फारिग जो है आगा आपका जा रहा है। तो एक चीज मैंने आपको जो जज किया बैठ के वो यही है, भाई साहब आपके कप्तान आगा को जो कप्तानी मिली हुई है ना, वो जी सर, यस सर, आकिब जवेद को, मोहसिन नकी को और आपके हेड कोच को करने पे मिली हुई है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि आगा साहब अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, या फिर वो जो है एज अ कैप्टन, एक लीडिंग कैप्टन होता है, वो खुसूसियत अपने अंदर जो है वो जज़ब कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा आगा में।